पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी ने कई घरों को बर्बाद कर दिया है। जो परिवार अभी इस कोरोना से बचे हुए अपने घर में, उनको परिवार के झगड़ों ने तोड़ दिया। आज हम बात करेंगे भोपाल के उन परिवार के लोगों की जिनके घर में बिना कोरोना के आफत है। जी हाँ, बात सिर्फ इतनी है कि किसी के पति ने मोबाइल में पासवर्ड डाल दिया तो किसी ने घर में काम में हाथ नहीं बटाया। कोरोना से घर में भी आफत, परिवार में हर छोटी बात पर हो रहे झगड़े, मोबाइल फोन ही बना झगड़े की वजह, पासवर्ड न बताने पर घर में तांडव। राजधानी के कोलार में एक ऐसा परिवार है जहां पति पत्नी दोनों कोरोना से पहले जॉब करते थे। लॉकडाउन के चलते दोनों अब अपने घर में रहते हैं। आपको बता दें कि पत्नी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है तो वहीं पति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। बताया जा रहा है कि पत्नी का काम अभी भी घर से जारी है, लेकिन उनकी शिकायत है कि पति उनका किसी काम में फ्री होने के बावजूद हाथ नहीं बटाते, जिसके चलते परिवार में आए दिन झगड़ा होता रहता है। अब ऐसे में दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला अब काउंसलर सरिता राजानी के पास आ पहुंचा है। एडवोकेट सरिता राजानी का कहना है कि आए दिन पारिवारिक विवाद के फोन मेरे पास आते हैं। मैं जितनी हो सके उतनी कोशिश करती हूँ कि घर बच जाए। देखिए, मोबाइल को लेकर एक समस्या पहले भी रही है। काफ़ी 2-3 सालों से लेकर कोर्ट में जिस तरह के केसेस आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े पतियों के बीच, पति पत्नी के बीच रहे हैं वो मोबाइल को लेकर रहे हैं। अब जब लॉकडाउन हो गया और व्यक्ति घर में बैठे हैं या कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मोबाइल काफ़ी झगड़े की वजह बन गया जब पतियों ने अपने मोबाइल का पासवर्ड बदल दिया। अब पत्नी जब मोबाइल उठाती है और वो पासवर्ड पति नहीं बताता है कि नहीं तुम्हें पासवर्ड नहीं बताना है, लाओ मैं खोल के देता हूँ, तो इस पर पत्नी का जो संदेह है कि नहीं तुम्हारा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मुझे क्यों नहीं बता सकते, पत्नी से क्या निजता होती है, तो उसको लेके उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए हैं। और वो सारे झगड़ों के फ़ोन कॉल जब हमारे पास आते हैं, बहुत छोटी सी वजह है, लेकिन अभी परिवारों में जो है कलह की सबसे बड़ा कारण मोबाइल बना हुआ है। और कई घरों में इस तरीके का है कि सारा दिन जो पति हैं वो मोबाइल पर बातें करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाते। देखिए, अभी कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पति जो हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अभी घर पर बैठे हुए हैं। जो पत्नी है वो प्राइवेट जॉब करती है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम कर रही है। अब वर्क फ्रॉम होम करने की स्थिति में क्या है कि उसे पूरा समय काम करना है। अब काम करने में अगर वो घर के काम को छोड़ रही है या 10-11 बजे तक अपना काम करके लैपटॉप पे अपना वर्क फ्रॉम होम करने की स्टार्टिंग करती है तो वहाँ पर बच्चों की चिल्ला-चोट है या घर की व्यवस्थाओं को देखना है। पति के पास कोई काम नहीं है मगर वो उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ पर हमें आपसे सहयोग की ज़रूरत है इस वक्त और वहाँ पर आप अपने पैसे का रोब पति पत्नी एक दूसरे को दिखाने लगे, वो भी कलह का कारण है। महिला थाने में टीआई अजिता नायर का कहना है कि थाने में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि एफआईआर ना हो, फिर उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले में अगर एफआईआर हो जाती है तो बात बिगड़ जाती है और घर टूट जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से भी लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सप्ताह में 2-3 केसेस आ रहे हैं महिला अपराध के, जिसमें अधिकतर दहेज प्रताड़ना और मारपीट के हैं। कोशिश रहती है कि दोनों पक्षों को बुलाकर समझाई दी जाए ताकि परिवार ना टूटे, पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है जिसमें कि एफआईआर जरूरी हो जाती है। जहाँ मारपीट है या लगातार उनको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दहेज के लिए, उसमें एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हाँ, अभी मतलब आ रहे हैं, महिलाएं कम रही हैं, विवाद वाले जैसे है नहीं, बहुत कम आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फरियादियाँ नहीं आ रही हैं। महामारी के इस दौर में अपने परिवार के लोगों के साथ झगड़ा ना करें, ज्यादा से ज्यादा उनके काम आने की कोशिश करें ताकि अपने करीबी लोगों के गुजरने के बाद किसी बात का अफसोस ना हो। कैमरामैन रेहान के साथ रिजवान खान, अनादि टीवी, भोपाल।